तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2023 के क्वेश्चंस पेपर को, जिसके इंटरनली हम पार्ट नंबर 10 कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हमने 1 to 9 पार्ट को कवर कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। हमारा टारगेट जो है वो नीट 2021 से 23-24 तक का है। सो बेसिकली हमने नीट 2021, 22 और 23 के क्वेश्चन पेपर कंटिन्यूली कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन सीरीज के पार्ट नंबर 10 को, जिसका इंटरनली हम 191 से लेकर के 200 तक क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली ये क्वेश्चन कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कॉकरोच, एंड कॉकरोच से रिलेटेड नीट 2024 में भी क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग द सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ द एनल स्टाइल बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, अगेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सारा ऑप्शंस पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि बेसोफिल आर मोस्ट अबंडेंट सेल ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी। टोटल डब्ल्यूबीसी का बेसोफिल नहीं हो सकता। ठीक है, और मोस्ट अबंडेंट तो बिल्कुल नहीं होता, इसीलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। बेसोफिल एक्सक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन, जो कि एनसीईआरटी का लाइन है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। बेसोफिल आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स, बिल्कुल सही है। एंड बेसोफिल हैव किडनी शेप न्यूक्लियस, नहीं, गलत ऑप्शन हो गया। किडनी नहीं होता है वो, मतलब हेडफोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद बेसोफिल आर ए ग्रेनुलोसाइट, बिल्कुल गलत ऑप्शन, ये ग्रेनुलोसाइट का टाइप है। ठीक है, तो आंसर से यहाँ पे बी सी हो जाएगा, मतलब बी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इन सारे ऑप्शंस को पढ़ के आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जैसे एन excessive loss of body fluid from the body switches and osmoreceptors, तो बिल्कुल गलत ऑप्शन यहाँ पे होगा, ऑस्मोरिसेप्टर्स को स्विच ऑफ नहीं करता। ठीक है, तो गलत हो गया। ADH फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन टू द प्रिवेंट ड्यूरेसिस, बिल्कुल सही ऑप्शन है। एंड ANF कॉज वेसोडाइलेशन, सही ऑप्शन है। ADH कॉज इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, सही ऑप्शन है। एंड लास्ट हमारा ADH इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज होना चाहिए था, GFR को इंक्रीज करता है। तो गलत ऑप्शन 2 हो गए, बाकी 3 सही है। B, C एंड D इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 194 नंबर। ठीक है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो मैचिंग का है। मास्ट सेल इनर सरफेस ऑफ द ब्रोंक्यूल्स ब्लड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन को हम यहाँ पे क्यूबाइडल इपिथेलियम से मिला देंगे। अगेन ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो आपको भी पता है, तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, उसके बाद फिर आपको इनर सरफेस ब्रोंक्यूल जो दिख रहा है वो हो जाएगा सिलेटेड एपिथेलियम का, और मास्ट सेल जो कि एरियोलर टिश्यू का होता है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2, 1, 4 एंड 3। 2, 1, 4 एंड 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, प्रेजेंस ऑफ मिड डोर्सल सॉलिड एंड डबल नर्व कॉर्ड, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, किसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कोर्डेटा में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल लिस्ट, बिल्कुल सही है, गिल स्लिट। एंड प्रेजेंस ऑफ द डोर्सल हर्ट, क्या इसमें डोर्सल हर्ट होता है, नहीं, इसमें वेंट्रली हर्ट होता है। ठीक है, एंड लास्टली हमारा डोर्सल कहने का मतलब पीछे की साइड में, तो इसका हर्ट पीछे नहीं होता, आगे की साइड में होता है। ठीक है, हम लोगों का जो हर्ट होता है ह्यूमन का, वो पीछे की साइड में होता है, डोर्सली साइड में। सो डोर्सल मतलब पीछे एंड वेंट्रल मतलब आगे की तरफ। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट एनिमल, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो करेक्ट स्टेटमेंट इज बी एंड सी। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बी और सी हो गया। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे है, द यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर, यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से क्या हो जाएगा, तो हेयर, पिन्ना एंड मैमरी ग्लैंड्स। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे हेयर, पिन्ना तो दिख रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तो नहीं होता ना मैमेलियन का, तो ये कैरेक्टर नहीं हो सकता। अगेन पिन्ना, मोनोकॉटिलिडिक स्कल, तो मोनोकॉटिलिडिक स्कल्स तो हो ही नहीं सकते। हेयर्स तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, बिल्कुल गलत ऑप्शन हो गया, तो राइट आंसर 1 हो गया। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे है, द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ सेल्फ बिहेवियरल एक्सप्रेशन टू एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फेयर आर द राइट आंसर इज लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस, मतलब कि 4th इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग कोड स्ट्रैंड इफ द सीक्वेंस ऑफ mRNA फॉर्म्ड इज द फॉलोइंग। सो ATGC, मतलब कि ये जो ऑप्शंस है यही ऑप्शंस करेक्ट रहेगा, ATGC, 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 ATGC करके ये ऑप्शन है, लेकिन हमें इस चीज़ पे ध्यान देना था कि 5' और 3' में है कि नहीं है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें
तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, ठीक है। बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्केलेटल मसल्स, मतलब कि मसल्स के रिगार्डिंग में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सारे ऑप्शंस को हमें पहले पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाई कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड द फैसिकल्स, ठीक है। तो मसल्स बंडल जो होते हैं क्या वो मतलब कि टुगेदरली एक साथ मिल करके वो क्या कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, दैट इज़ उसको फैसिकल्स कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया स्केलेटल मसल्स के रिगार्डिंग। अगेन दूसरा है सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम एंड, बिल्कुल सही है। उसके बाद स्ट्रेटेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल्स फाइबर इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द एक्सन एंड मायोसिन प्रोटीन, बिल्कुल सही ऑप्शन है। एंड एम लाइन इज कंसिडर्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल कॉल द सैक्रोमेयर। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। यहाँ पे जो आपको सैक्रोमेयर कहा जा रहा है ना, तो सार्कोलेमा आई थिंक सही होगा, सैक्रोमेयर इज गलत ऑप्शन, ठीक है। मतलब कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका बी और सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एंड अगेन हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड द एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग से क्वेश्चन है, इनब्रीडिंग के बारे में आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा उसका एडवांटेज नहीं है, मतलब कि कौन से लाभ नहीं है, ठीक है। डिसएडवांटेज मतलब हानि वाला चीज़, एडवांटेज मतलब लाभ वाला चीज़। सो इट एक्सपोजेज हार्मफुल रिसेसिव जीनस दैट आर इलिमिनेटेड बाय द सेलेक्शंस। तो ये ऑप्शन जो है ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है इलिमिनेशंस ऑफ लेस डिस्क्राइबेबल जीन्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सुपेरियर जीन टेक प्लेस ड्यू टू इट, बिल्कुल ही गलत ऑप्शंस नहीं है, मतलब सही है। एंड ये है इट डिक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्या है इनब्रीड पॉपुलेशंस एंड आफ्टर कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग, नहीं ये इंक्रीज होना चाहिए ना, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इसलिए क्योंकि प्रोडक्टिविटी क्या हो रहा है इनब्रीडिंग मतलब कि वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होना चाहिए एंड कंटिन्यूअसली ब्रीड के लिए, ठीक है, आफ्टर द कंटिन्यूअस ब्रीडिंग। एंड है इट डिक्रीजिंग होमोजाइगोसिटी, तो ये ऑप्शंस बिल्कुल ही सही है। तो गलत ऑप्शन हमें चूज करना था, तो सी हो जाएगा, ठीक है। सो सारा का सारा क्वेश्चंस हमने बिल्कुल ही बारी बारी से एक एक करके कंसेप्चुअल वे में कवर कर लिया है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हुआ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू।